हाल ही में ब्रह्मांड में विद्रोही गतिविधियों के कारण गैलेक्टिक साम्राज्य ने नए कठोर कानूनों की घोषणा की है। कर 5 गुना बढ़ गए हैं और विद्रोही गतिविधियों के लिए किसी भी स्थानीय परंपराओं जैसे त्योहारों का उपयोग करने पर साम्राज्य की सहिष्णुता खत्म हो जाएगी। किसी भी अपराध को, चाहे छोटा हो या बड़ा, श्रेणी 1 का माना जाएगा और सभी जुर्माने भरने होंगे। साम्राज्य के गार्डों की हत्या और चोरी जैसी विद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के बाद कैसियन चुपके से ग्रह फेरेक्स पर अपने गोद लिए परिवार के घर लौटता है। उनकी माँ मारवा उनका स्वागत करती हैं और चेतावनी देती हैं कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है क्योंकि साम्राज्य के सैनिक हर जगह हैं। किसी ने शिकायत की है और अब वह वांछित है। कैसियन कहता है कि उसने अच्छा पैसा कमाया है, इसलिए उन्हें सुबह 7 भागना चाहिए। फिर कैसियन चुपके से बिच के कबाड़खाने में मिलने जाता है। हालांकि वह उसे देखकर खुश नहीं है क्योंकि उसकी उपस्थिति खतरे जैसी है। शहर में हर कोई उसे दोष देता है कि सैनिकों ने कब्जा कर लिया है और यह बस समय की बात है जब कोई उसे पकड़वा देगा। वह वादा करता है कि वह सुबह तक चला जाएगा और उस रहस्यमय खरीदार के बारे में पूछता है, लेकिन ब्रिक्स को उसकी पहचान नहीं पता। जब कैसियन सैनिकों से बचते हुए शहर में घूम रहा था, उसे कुछ साल पहले का एक दिन याद आता है जब सैनिक सड़कों पर मार्च कर रहे थे। तब विद्रोहियों के एक समूह ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कैसियन के पिता ने बचाने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई। सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, कैसियन के पिता को भी, जिन्हें सजा में फांसी दे दी। कुछ गार्ड्स से बचकर कैसियन घर पहुंचता है और देखता है कि मारवा नहीं जाना चाहती। वह कहती है कि साम्राज्य हर जगह है, इसलिए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह विद्रोह में मदद चाहती है। कैसियन को लगता है कि वह पागल है और अकेला चला जाता है। कुछ समय बाद कैसियन नकली नाम कीफ गुर्गो के तहत नियामोस के रिसोर्ट दुनिया में रह रहा है। जब वह बाहर टहलता है तो क्षेत्र के ड्रोन और सैनिकों को देखता रहता है, जिससे बेचैनी होती है। एक सुबह एक सैनिक इसे नोटिस करता है और संदिग्ध व्यवहार पर आवाज लगाता है तो कैसियन कहता है कि वह सिर्फ दुकान जा रहा है। सैनिक उस पर विश्वास नहीं करता और उसे रोकता है, जबकि एक ड्रॉइड कुछ भागते लोगों के पीछे दौड़ता है। काम खत्म होने पर ड्रॉइड कैसियन की गर्दन पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है। थोड़ी देर बाद कैसियन अदालत में है, लेकिन उसकी असली पहचान अज्ञात है। उस पर नागरिक अशांति, साम्राज्य विरोधी भाषण, स्थल से भागने और साम्राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। वह इन झूठों का विरोध करता है, लेकिन न्यायाधीश इसे एक और आरोप मानकर उसे 6 साल की जेल दे देता है। फिर कैसियन को अन्य कैदियों संग वाहनों में चढ़ने के लिए लाइन में खड़ा किया जाता है, जो उन्हें अलग अलग जेलों में ले जाएंगे। वह फिर से समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ पर्यटक है, लेकिन सैनिक उसे आगे बढ़ने के लिए धमकाते हैं। शटल में सभी कैदियों को जूते उतारने और हाथ सीटों से बांधने का कहा जाता है। अंततः वे नरकायना 5 पहुंचते हैं, जो पानी से ढका ग्रह है, जहां हर इमारत एक विशाल जहाज है। कैदियों को इन जहाजों में उतारा जाता है और वार्डन बताते हैं कि यह फैक्ट्री सुविधा है, मतलब सभी कैदियों को काम करना होगा। वह बटन दबाता है, जिससे सब दर्द से तड़प कर गिर जाते हैं। फर्श आदेश पर बिजली का झटका दे सकता है, इसलिए कैदियों को नंगे पैर रहना होता है और कर्मचारी विशेष जूते पहनते हैं। फर्श स्टील के हैं और झटकों के 3 स्तर हैं, जो उन्होंने अभी अनुभव किया वह सिर्फ स्तर 1 था। जेल की वर्दी मिलने के बाद कैसियन को उसके निर्धारित फैक्ट्री फ्लोर पर ले जाया जाता है। प्रवेश द्वार पर देरी होती है और उसे गार्ड्स की शिफ्ट्स के सभी विवरण सुनने मिलते हैं। जैसे ही कैदी गार्ड को देखते हैं, वे हाथ सिर पर रख लेते हैं और कैसियन को लिफ्ट में काम के क्षेत्र में भेजा जाता है। फैक्ट्री में 7 स्तर हैं और कैसियन को 5वें स्तर पर दिन की शिफ्ट में रखा गया है। इस इकाई के प्रबंधक लॉय हैं, जो कैसियन को काम समझाते हैं। शिफ्ट 12 घंटे की होती है। कैदियों का लगातार मूल्यांकन होता है, अलग अलग क्षेत्र प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए लॉय कैसियन से कहता है कि परेशानी से बचना है तो धीमे न हो। कैसियन काम पर जाता है और अपने टेबल के साथियों से मिलता है। वे तेजी से काम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक आदमी की कमी महसूस हो रही है। वे उत्पादन में पीछे हैं। घोषणा होती है कि सेक्टर 5 की उत्पादकता सही नहीं है। लॉय सभी को जल्दी करने का आदेश देते हैं और सबसे धीमी मेज को दंडित करने की धमकी देते हैं। हर कोई तेजी से काम करने लगता है, अपनी सारी ऊर्जा उसमें डाल देता है। दिन के अंत में कैदियों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है ताकि रात की शिफ्ट आ सके। कैसियन खिड़की पर एक आदमी को दूसरे सेक्टर के व्यक्ति से सांकेतिक भाषा में बात करते देखता है। फिर कैसियन के समूह को उनके ब्लॉक में ले जाया जाता है, जहां वह लाइट्स के बारे में जानता है। सफेद ठंडी होती है, लाल गर्म। अगर सफेद लाइट्स चमकें तो मतलब है कि उनके पास अपनी कोठरियों में जाने के लिए कुछ सेकंड होते हैं। फर्श में सेंसर है, इसलिए अगर एक ही सेल में 2 आदमी मिलते हैं तो उन्हें तुरंत झटका दिया जाता है। कैसियन को उसके नए सेल में ले जाया जाता है, जिसमें दीवार पर पानी, रात की लाइट, चम्मच के साथ शेवर प्लेट और एक टॉयलेट होता है जो बाहर आता है। खाना ट्यूब से आता है और वह जितना चाहे खा सकता है क्योंकि गार्ड्स उन्हें स्वस्थ और ऊर्जा से भरा पसंद करते हैं। जिस फैक्ट्री टीम की दिन की उत्पादकता संख्या जीतती है, उसे ज्यादा स्वाद मिलता है और हारने वालों को सजा मिलती है। हर कोठरी में एक स्क्रीन है जो बताती है कि कैदी के पास कितने दिन बचे हैं। एक आदमी कैसियन से पूछता है कि उसने क्या किया। कैसियन चुप रहता है तो वह आदमी हैरान नहीं होता और बताता है कि नए कानून के तहत सभी की सजा दोगुनी हो गई है। कैदी विद्रोहियों की स्थिति और खबरों पर बात करते हैं, पर कैसियन अनजान होने का दिखावा करता है। एक आदमी कैसियन से कहता है कि वह संख्या न देखे क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। वे जेल में तब तक रहेंगे जब तक साम्राज्य को गुलाम चाहिए। तभी लोई उसे दीवार की ओर धकेल कर चुप कर देता है। उसी समय अलार्म लाल फर्श की घोषणा करता है और सभी अपनी कोठरियों में चले जाते हैं, इससे पहले कि वे भुन जाएं। सारी रात लाइट्स लाल रहती हैं और सुबह सफेद हो जाती है। 30 दिन बाद कैसियन जेल की दिनचर्या का आदी हो गया है। वह ट्यूब से घिनौना खाना खाता है, दीवार से जुड़ी टूथब्रश से अपने दांत साफ करता है और सामूहिक शॉवर में अपने समूह से जुड़ता है। कैदियों को नए कपड़े देने से पहले स्वचालित भाप से धुलाई होती है। फिर उन्हें 12 घंटे काम करना होता है और अगर कोई धीमा होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। लॉय उन्हें बुलाते हैं। उस रात कैसियन एक भयानक आवाज से जागता है। पता चलता है कि एक कैदी ने लाल फर्श पर कूदकर आत्महत्या कर ली।
सहानुभूति दिखाने के बजाय अन्य कैदी बदबू और उत्पादकता पर इसके प्रभाव की शिकायत करते हैं। फेरिक्स पर बिक्स और एक दोस्त बीमार मार्वा की देखभाल कर रहे हैं। बिक्स मरम्मत की दुकान के पीछे एक गुप्त जगह जाती है और अवैध रेडियो चालू करती है ताकि कैसियन को उसकी बीमार मां का संदेश भेज सके। विद्रोही नेटवर्क संदेश पकड़ लेता है और सुरक्षा के लिए बिक्स की लाइन बंद कर देता है। अगले दिन बिक्स डर जाती है जब देखती है कि सैनिकों ने दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया। उसे रेडियो इस्तेमाल करने का अपराध महसूस होता है। भीड़ में कप्तान उसे देखता है और नाम पुकारता है तो बिक्स तुरंत जितनी तेजी से हो सके भागती है। दुर्भाग्य से गार्ड्स उसे जल्दी पकड़ लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर उसे लेफ्टिनेंट मिरो के पास पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। मिरो धमकी देते हैं कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसे दर्द सहना पड़ेगा और फिर कैसियन और रहस्यमय खरीदार के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। जब बिक्स कहती है कि मिरो उसके जवाबों पर विश्वास नहीं करेगा तो मिरो यातना की अनुमति देता है। बिक्स को कुर्सी से बांध दिया जाता है और डॉक्टर उसके सिर पर हेडसेट लगाता है जिससे वह दर्द में चिल्लाती है। घंटों की यातना के बाद मिरो पूछताछ करती है। खत्म होने पर गार्ड से कहती है कि बिच्ट को गवाह के रूप में जिंदा रखें पर मरम्मत की दुकान के मालिक को फांसी दे सकते हैं। जेल में कैसियन के साथ ही एलोफ का हाथ चोटिल है और वह मुश्किल से काम कर रहा है, इसलिए कैसियन उसका काम ले लेता है। लॉय कैसियन को बधाई देता है। जल्दी से सोचकर घोषणा करता है कि एलोफ जल्द ही घर जाएगा क्योंकि उसकी सजा के कुछ दिन ही बचे हैं। बाद में कैसियन बाथरूम ब्रेक पर जाता है और जब कोई नहीं देखता तो वह एक पैनल हटाकर पाइप को फाइल करना शुरू करता है। उसी समय एक नए कैदी के आने की घोषणा होती है और कैसियन अपनी जगह लौट आता है। फिर वह और बर्नार्ड गार्डों की गतिविधियों को ध्यान से देखते हैं जिससे पता चलता है कि वे कई दिनों से भागने की योजना बना रहे हैं। नए व्यक्ति के आने पर कैदी काम करते रहते हैं। एलोफ कहता है कि चाहे जैसा भी लगे मेहनत और तेजी से काम करना है। शिफ्ट के बाद लौटने की लाइन धीमी होती है। खिड़की पर हाथ के संकेतों से वे समझते हैं कि स्तर 2 में कुछ गड़बड़ है। अचानक बिजली जाती है पर कुछ सेकंड में लौट आती है। लोई बताता है कि एक आदमी गायब है इसलिए गिनती में देरी हो रही है। अलार्म बजते ही कैदी समझ जाते हैं कि लेवल 2 की हालत बिगड़ रही है, लेकिन लॉय उन्हें खिड़की की ओर इशारा करने नहीं देता। फिर आवाज घोषणा करती है कि आज रात सब शांति से रहें वरना बिना चेतावनी के फर्श सक्रिय कर देंगे। जब वे अपनी कोठरियों में लौटते हैं कैसियन नए कैदी से पूछता है कि क्या वह भागने के बारे में सोचता है, लेकिन लॉय जवाब नहीं देने देता। कैसियन लॉय से अन्य मंजिलों पर गार्ड्स की जानकारी भी चाहता है। लॉय जवाब नहीं देता और कैसियन को उसकी योजनाओं के लिए चेतावनी देता है। सोने से पहले निराश कैसियन चिल्लाता है कि कोई नहीं सुनता। अगले सुबह शिफ्ट परिवर्तन के वक्त रात की टीम कैसियन के समूह को बताती है कि स्तर 2 पर 100 कैदियों को खत्म कर दिया गया। ओलाफ सुन नहीं पाता और पूछता है कि लेवल 2 की टीम के साथ क्या हुआ। नया आदमी बताता है कि उन्हें रिहा किया गया। लॉय थप्पड़ मारने की कोशिश करता है लेकिन कैसियन उसे रोकता है और याद दिलाता है कि उन्हें ऐसा दिखाना है कि उन्हें कुछ नहीं पता, नहीं तो गार्ड्स ध्यान देंगे। फिर लॉय सभी को बताता है कि लेवल 2 की मौतें अफवाह हैं और शिफ्ट के दौरान कुछ नहीं सुना। ओलाफ थका हुआ दिखता है और बनाए रखने में मुश्किल महसूस करता है। दिन के अंत में ओलाफ मुश्किल से खड़ा होता है इसलिए कैसियन और बाकी लोग उसे गार्ड्स से छुपाते हैं। ओलाफ की हालत के बावजूद दूसरी टेबल ने कम काम किया इसलिए कैसियन की टीम को सजा नहीं मिलती। कोठरियों की ओर जाते समय ओलाफ गिर जाता है। लॉय नाइट शिफ्ट मैनेजर से डॉक्टर बुलाने को कहता है और ओलाफ को हिम्मत रखने को कहता है क्योंकि घर जाने से पहले कुछ शिफ्ट्स ही बची हैं। जल्द ही एमेटिक आता है और देखकर कहता है कि कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ओलाफ को इंजेक्शन तैयार करते समय बड़ा आघात हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कि 1 हफ्ते में सब शांतिपूर्ण मौत की भीख मांगेंगे और लॉय को सलाह देते हैं कि वह अपने आदमियों को संभाले। ओलाफ को इच्छा मृत्यु का इंजेक्शन दिया जाता है और वह बिना दर्द के मर जाता है। गार्ड बैग और ट्रॉली लेने जाता है तो डॉक्टर इस मौके का फायदा उठाकर बताते हैं कि जो आदमी लेवल 4 से रिहा हुआ था वह अगले दिन फिर से लेवल 2 पर आ गया। जब स्तर 2 के कैदियों ने सुना तो सभी मारे गए। कैसियन और लॉय को एहसास होता है कि इस जेल से कोई नहीं जा सकता। जब उन्हें वापस कोठरियों में भेजा जाता है लॉय कैसियन को बताता है कि हर स्तर पर 12 से ज्यादा गार्ड नहीं है। कैसियन कहता है कि उन्हें कल ही निकलना होगा क्योंकि गार्ड्स डरे हुए होंगे। अगर उन्होंने 100 लोगों को चुप करने के लिए मारा तो अफवाहें फैलेंगी और सबको पता चल जाएगा, इसलिए सुरक्षा बढ़ाने से पहले निकलना होगा। लॉय को लगता है कि कैसियन की योजना काफी नहीं है तो कैसियन उसे समझाता है कि वे एलोफ की जगह नया आदमी लाएंगे, मतलब हमला करने का सही समय है। जब वे कोठरियों में लौटते हैं कैसियन डॉक्टर से सीखी बात बताता है। लॉय चिल्लाता है कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। वह सबको सोने के लिए कहता है ताकि इस पर सोच सके। अगले सुबह लॉय प्रेरणादायक भाषण देते हैं ताकि सबको यकीन दिला सकें कि मिलकर काम करके भागना होगा। फैक्ट्री की ओर जाते समय इंटरकॉम घोषणा करता है कि शिफ्ट परिवर्तन अगले नोटिस तक चुपचाप रहेंगे। कुछ घंटों तक सभी लोग काम करते हैं और अच्छे व्यवहार में रहते हैं। जब कैसियन को मौका मिलता है वह अपनी मेज छोड़ता है और साथ ही उसे चुपके से रिंच देता है। वह अपनी आस्तीन में छिपता है। बर्नॉक भी अपनी मेज छोड़कर स्थिति में आता है जबकि गार्ड्स घोषणा करते हैं कि नया व्यक्ति आ रहा है। कैदी मशीन के पुर्जे या उपकरण इकट्ठा कर खुद को हथियारों से लैस करते हैं। कैसियन बाथरूम में पहुंचकर पाइप को फाइल करना शुरू करता है। रिंच से और नुकसान करता है। काफी ताकत लगाने के बाद पाइप फट जाता है और पानी बहने लगता है। वह कारखाने की ओर दौड़ता है। नए कैदी के आगमन के समय जैसे ही पानी कमरे में आता है गार्ड लिफ्ट सक्रिय करते हैं और कैदी अपनी योजना अंजाम देते हैं। 2 लोग बहस का नाटक करते हैं जो सच में लड़ाई बन जाती है। गार्ड्स का ध्यान भटकने पर कैसियन रिंच लिफ्ट में डालकर उसे जाम कर देता है। इसके बाद कैदी मशीन तोड़ते हैं जिससे पतली भाप ट्यूब दिखती है। जब लिफ्ट पर गार्ड नए आदमी को तेज करता है बर्नॉक प्लेटफॉर्म पर कूदकर जोर से खींचता है जिससे वह टूट जाता है। गार्ड गिरता है और उसका टेजर गिर जाता है जिसे नया कैदी पकड़ लेता है ताकि वह बदला ले सके। गार्ड के गिरने के बाद एक अन्य अधिकारी नए व्यक्ति को त्वरित शॉट से गिरा देता है। सभी अधिकारी गोली चलाने को तैयार हैं, लेकिन लॉय कैदियों को हमला करने का आदेश देते हैं और वे गार्ड्स पर चीजें फेंकने लगते हैं। गोलियां चलती हैं और कुछ कैदी गिर जाते हैं।
बर्नार्ड चढ़ाई जारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली लग जाती है, इसलिए कैसियन आगे बढ़ता है। आखिरकार गार्ड्स प्रोजेक्टाइल से थककर फर्श को सक्रिय करने की कोशिश करते हैं। कैदी तुरंत मेज पर कूदते हैं, लेकिन जो तेज नहीं होते उन्हें बिजली का झटका लगता है। फर्श की बिजली पानी से संपर्क में आकर शॉर्ट सर्किट करती है, जिससे स्तर 5 की बिजली बंद हो जाती है। अब फर्श की बिजली बंद है, कैदी आजादी से चल सकते हैं और लोए विद्रोह का नेतृत्व करता है। गार्ड फिर से गोलीबारी शुरू करते हैं, जिससे और कैदी गिरते हैं। अफरा तफरी में कैसियन चढ़ाई जारी रखता है और एक गार्ड तक पहुंचता है। वह उसे ठोकर देकर बेहोश करने के लिए मुक्का मारता है, फिर वह उसकी बंदूक से दूसरे गार्ड को गोली मार देता है। अब लोए और बाकी कैदी भी चढ़ सकते हैं, जबकि कैसियन नियंत्रण पैनल पर गार्ड को मार देता है। इस बीच अन्य स्तरों पर मशीनों से पानी रिसना शुरू हो गया है। जल्द ही कैदी हथियारों की अलमारी तक पहुंचकर हथियार बंद हो जाते हैं। गार्ड्स आते ही तुरंत मारे जाते हैं। अन्य स्तरों पर नियंत्रण पैनल पानी की समस्याओं की चेतावनी देते हैं और अधिक अधिकारी जांच के लिए भेजे जाते हैं। स्तर 5 के लोग फैलकर अधिक गार्डों को मारते हैं और अन्य कैदियों को लड़ाई में शामिल होने के लिए बुलाते हैं। लिफ्टें सक्रिय होते ही और लोग विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। गलियारों में गोलीबारी शुरू होती है, लेकिन गार्ड्स जितने कैदियों को मारते हैं उससे ज्यादा कैदी अपनी जगह छोड़कर लड़ाई में शामिल होते हैं, जबकि लोए और कैसियन ऊपर बढ़ते हैं। स्तर 5 को अलग करने की गिनती शुरू होती है, लेकिन जोड़ी कमांड सेंटर पहुंचकर एक अधिकारी को मार देती है, क्योंकि वे गिनती रोकने की मांग करते हैं। उसके बाद जोड़ी अधिकारियों को बिजली बंद करने के लिए मजबूर करती है। हाइड्रो जनरेटर बंद कर दिए जाते हैं और बैकअप जनरेटर चालू होने से पहले पूरी जेल में बिजली चली जाती है। इसके बाद कैसियन दोनों अधिकारियों को दीवार के पास खड़ा करता है, जबकि लोए माइक्रोफोन से सभी स्तरों को बताता है कि क्या हो रहा है और हर कैदी को अब भागने के लिए कहता है, क्योंकि फर्श बंद हो गए हैं। वह यह भी कहता है कि स्तर 2 खत्म हो गया है और यहाँ कोई भविष्य नहीं है, इसलिए भागने की कोशिश में मरना बेहतर है। जल्द ही हर स्तर पर दंगा होता है। कैदी हर जगह भागते और हथियार इकट्ठा करते हुए बाहर निकलने का नारा लगाते हैं। समझते हुए कि उनकी संख्या कम है, बचे गार्ड एक बंकर में छिप जाते हैं। कैदी गलियारों और सीढ़ियों से होते हुए अंततः सुविधा के शीर्ष पर पहुंचते हैं। सभी लोग पानी में कूदते हैं, सिवाय लोए के, जो सोचता है कि वह तैर नहीं सकता। इससे पहले कि कैसियन उसकी मदद करे, भीड़ उसे धक्का दे देती है। कुछ घंटों बाद कैसियन और एक अन्य कैदी जमीन पर पहुंचते हैं और 3 चांदों की रोशनी में भागते हैं। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।